Good afternoon. Hello everyone. My name is Gopal Nanba Kanade, Assistant Professor and Head, Department of Mathematics, late Pushpa Devi Arts and Science College Resort, District Washim. So today we will see the topic matrices of BSc first year semester first. So we will start the lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस. First, definition of matrices. Matrices is a set of or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed in two brackets. मतलब ये ब्रैकेट में अगर हम कुछ नंबर्स को अरेंज करते कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में तो उसे हम बोलेंगे मैट्रिसेस. अभी ये देखो ये मैट्रिसेस यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे में हमने कुछ दो नंबर्स अरेंज किए वन और -1, तो ये हो गया एक मैट्रिसेस. यहाँ पे भी एक मैट्रिसेस, ये भी एक मैट्रिसेस. यहाँ पे 4 2 -3 और 0 को हमने अरेंज किया है और इस ब्रैकेट में ऐसे लिखा है, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे मैट्रिसेस. ओके. अभी कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की. मैट्रिसेस क्या होता है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब हर मैट्रिक्स में क्या होंगी? कुछ स्पेसिफिक रोज होंगी और कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स होंगी. अभी नेक्स्ट है टू नंबर्स डिस्क्राइब. अभी टू नंबर्स कौन कौन से? रोज एंड कॉलम्स. अभी ये देखो ये मैट्रिक्स लेते हैं हम. अभी यहाँ पे ये है, ये जो फर्स्ट है ये इसका फर्स्ट रो है, ये इसका सेकंड रो है और यहाँ पे ये इसका थर्ड रो है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसके रोज, मैट्रिक्स की रोज रिप्रेजेंट करते हैं. और सिमिलरली अभी जो 1 4 3 ये जो है, ये है उसका फर्स्ट कॉलम. ये 2 -1 3 ये उसका है सेकंड कॉलम. और 4 5 3 ये क्या है? उसका थर्ड कॉलम. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम्स एंड रोज. तो दो नंबर रोज एंड कॉलम्स. यहाँ पे देखिए 1 2 and 3. देर आर थ्री नंबर ऑफ रोज एंड सिमिलरली 1 2 and 3. These are three columns. So this is called as dimension of matrix. मतलब यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा? 3 by 3 मैट्रिक्स हो जाएगी, 3 × 3. मतलब पहले जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा उसका रोज, नंबर ऑफ रोज, और दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स. अभी सिमिलरली नेक्स्ट मैट्रिक्स में देख लिए. यहाँ पे देखिए रोज कितने? 2 है. 1 1 3 -3 ये इसका क्या है? फर्स्ट रो है. उसका सेकंड रो है 0 0 3 2. मतलब ये इसकी ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स की? 2. मतलब 2 क्या है? उसके रोज. अभी कॉलम्स देखेंगे. अभी कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 and 4. मतलब यहाँ पे कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 4. तो इसकी ऑर्डर नहीं तो उसका डायमेंशन क्या होगा? 2 × 4. अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते ही ये. अभी ये मैट्रिक्स में देखिए रोज कितनी है? रोज है, एक ही रोज है, रो एक ही है, इसलिए कि उसकी ऑर्डर 1 क्रॉस. अभी कॉलम्स देखिए, कॉलम्स 1 और ये 2. मतलब यहाँ पे कॉलम्स कितने हो गए? 2 हो गई. अभी ब्रीफ मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं. मैट्रिक्स इज जनरेटेड बाय बोल्ड कैपिटल्स. मतलब मैट्रिक्स को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोल्ड कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड द एलिमेंट्स विद इन द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स. मतलब ये जो एलिमेंट्स हमने एंट्रीज, एलिमेंट्स नहीं तो उसको बोलते हैं एंट्रीज. एंट्रीज को कैसे डिनोट किया है? स्मॉल लेटर्स में. अब एंट्रीज कैसी दी है? A11 A22 AIJ अप टू AIN. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, हाँ ठीक, नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए कितने हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए फिर? A11 A22 AIJ अप टू AN. मतलब यहाँ पे कितने हो गए? N कॉलम्स हो गए. अभी रोज देखते हैं. रोज ये हो रोज 1 2 3 अप टू सो ऑन. कितने? M रोज है. मतलब I कैसे वेरी होता है? I गोज फ्रॉम 1 to M. जो I है, I जो फर्स्ट एंट्री है I, ये कैसा वेरी होगा? 1 to M. तो सिमिलरली J कैसा वेरी होगा? J वेरीज होगा 1 to N. मतलब I डिनोट करेगा कि आपके पास कितने कितने कॉलम्स है, और N डिनोट करेगा आपके पास कितने रोज है. ठीक है, ये एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है. अभी M × N मतलब M कितने, इसके पास क्या है? 1 2 3 अप टू M. मतलब M क्या है उसके पास? M
रोज है। और सिमिलरली अभी ये कॉलन है, ये फर्स्ट कॉलन, ये सेकंड कॉलन, थर्ड कॉल ith कॉलन, और ये क्या है उसका nth कॉलम है। मतलब इसके पास टोटल कितने हैं, nth कॉलम, n कॉलम, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या होगी, m क्रॉस n। अभी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं ब्रीफली। हमने पहले भी 11 12 में देखा होगा कॉलम्स। अभी ये एक फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर। अभी द नंबर of rows may be any integer but the number of columns is always one। मतलब अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, अभी ये देखो ये मैट्रिक्स, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो वो क्या हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। रोज कितने भी चाहिए, रोज कितने भी हो, पर रोज कितने हैं यहाँ पे 3 रोज है, डजेंट मैटर। पर कॉलम क्या चाहिए, हर बार कॉलम एक ही चाहिए। अभी कॉलम एक ही है ना, तो इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो रोज 2 है, रोज वन फर्स्ट रो है, सेकंड रो, पर कॉलम देखो, कॉलम क्या है, एक ही है। अभी यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स देखो, यहाँ पे टोटल रोज कितने हैं, 1 2 अप टू एम, मतलब एम रोज है, पर कॉलम फिर से क्या है, एक ही है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर कॉलम्स कितने भी हो पर अगर रोज एक ही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। आई रिपीट, अगर रो एक ही है और कोई भी नंबर के कॉलम्स है, मतलब कोई कितने भी कॉलम्स हो। अभी यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स में एक यहाँ पे रो कितनी है, रो एक ही है, पर कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है, तो इसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। अभी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगी, मतलब इफ एनी मैट्रिक्स कंटेन मोर देन वन एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कोई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगे किसके, मतलब एम नॉट इक्वल टू एन होगा, मतलब रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल रोज कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 रोज है, और कॉलम्स कितने, 2, मतलब 4 नॉट इक्वल टू, मतलब ये क्या हो गई, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे सिमिलरली देखो, यहाँ पे टोटल रोज कितने हैं, रोज है 2, ये फर्स्ट रो, ये उसका सेकंड रो, मतलब, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब टोटल कॉलम्स कितने हो गए, 5। तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोज भी कितने हैं, रोज 2 है, और कॉलम्स भी कितने हैं, कॉलम्स भी 2 ही है, तो ये केस में क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रोज कितने हैं, 1 2 एंड 3, और कॉलम्स भी कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सपेक्ट वुज दोज ऑन मेन डायगोनल। मतलब ये जो डायगोनल होता है, ये 1 2 और 1, ये छोड़ के बाकी क्या चाहिए, सब जीरो चाहिए। ये जीरो रहे तो भी चलता है, पर ये छोड़ के, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, अगर जीरो है, सब एलिमेंट जीरो है। अभी ये देखो, ये डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट भी क्या है, और ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। नेसेसरी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो वो केस में उसके जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो क्या हो जाएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे भी देखिए, ये जो डायगोनल है इसका 3 3 5 9, ये मैट्रिक्स का, तो ये डायगोनल छोड़ के बाकी एंट्रीज क्या है, बाकी ये जो अगर जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। वही उसको मैट्रिक्स एंट्रीज के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए आई जी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए नॉट आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब ये A11 था ना, और ये है A12, मतलब 1 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए उसकी एंट्री क्या चाहिए, उसकी जीरो। और ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम और ऑल आई इक्वल टू जे, मतलब जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या चाहिए, जीरो या नॉन जीरो चाहिए, पर जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये जो बाकी एलिमेंट्स है, ये सब क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी एक और एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जनरली इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स विच वन मैट्रिक्स विथ वंस ऑन द मेन डायगोनल, मतलब उसके जो डायगोनल एलिमेंट में होगा, मतलब
पहली कंडीशन क्या चाहिए, वो तो डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, मतलब वो जो डायगोनल एलिमेंट है वो छोड़ के बाकी क्या चाहिए, सब जीरो चाहिए, मतलब पहली। और जो डायगोनल के एंट्रीज है वो सब क्या चाहिए, वन वन वन, मतलब सब सेम चाहिए। अगर वन 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 हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं तो ये, अभी ये फोर फोर बाय फोर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये टू बाय टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी नेक्स्ट टाइप है नल मैट्रिक्स। अभी नल मैट्रिक्स मतलब क्या, अगर सब एलिमेंट उसके जीरो हो तो उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। अभी इसके एंट्रीज और एलिमेंट सभी क्या है, जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स। अभी ये 3x3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गई, तो इसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix whose elements above or below the main diagonal are zero. The main diagonal कौन सा है, होता है ये डायगोनल 1 1 3। अगर इसके ऊपर या नीचे कोई भी अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर या नीचे अगर सारी एंट्री जीरो, अभी ये केस में देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर की एंट्री सब क्या है, जीरो है। डायगोनल एलिमेंट के नीचे की नहीं देखनी, पर अभी इसके ऊपर की सारी एंट्रीज क्या है, जीरो, तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली ये मैट्रिक्स में देखिए, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे की टर्म्स है वो सभी क्या है, जीरो है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, मतलब उसका ही टाइप है, फर्स्ट टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल है, अभी ये जो डायगोनल है इसका, उसके अगर नीचे की टर्म्स अगर जीरो हो, उसके नीचे की टर्म अगर सभी एंट्रीज जीरो हो, और अपर क्या अपना कुछ नेसेसरी नहीं है, पर अगर नीचे की जीरो हो तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो, ये यहाँ पे भी एग्जांपल है। अभी ये मेन जो डायगोनल है उसके नीचे की एंट्रीज क्या है, पूरी जीरो, मतलब ये क्या हो गई, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अभी ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अभी ये 4x4 की मैट्रिक्स देखिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे की सारी एंट्रीज क्या है, जीरो, तो ये हो गई अपर ट्रायंगुलर। सिमिलर है लोअर ट्रायंगुलर। अभी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका मेन डायगोनल के ऊपर के मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर सारे एंट्री जीरो हो तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose main diagonal elements are equal to the same scalar। अभी स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे अगर सभी उसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, पहले तो क्या चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो उसको हम अभी पहले देखा हमने डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो सेम एक ही स्केलर है, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे देखिए, ये 4x4 4x4 की एक मैट्रिक्स है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट है देखो, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, 6 6 6 है, मतलब सेम है, तो इस केस में बोलेंगे हम ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अभी कुछ बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। विच दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगी कब, if two matrices are said to be equal only if when all corresponding elements or entries are equal, therefore their size and their dimension as well equal। मतलब अगर सब एंट्रीज अगर सेम होंगे, अभी ये ए मैट्रिक्स है और अगर ये बी मैट्रिक्स है, अभी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, सिमिलरली हर एंट्रीज क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अभी जैसे हम नंबर्स का ऑपरेशन करते हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिसेस का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी सम और डिफरेंस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में देखेंगे। अभी एडिशन कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस का, पर एडिशन करने के लिए क्या चाहिए, वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। एडिशन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स क्या ऑर्डर सेम हो चाहिए। अभी ये देखो, यहाँ पे दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये 2x3 और ये भी 2x3 होनी चाहिए, फिर वही नेसेसरी कंडीशन है एडिशन करने के लिए। अभी एडिशन कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 7 + 1 8, 3 + 5 8, -1 + 6 5, 2 -4 -2 -5 माइनस प्लस -2 -7
6 + 3 9, मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज